वीडियो में हम बात करेंगे कि 4 तारीख यानी कि कल फ्राइडे के दिन मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हुआ और 7 तारीख यानी मंडे के दिन हमको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। और इससे पहले जैसे कि हम लोग ने चर्चा की थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, और इस वाले लेवल को क्रॉस करता है तो हम एक कॉल लेंगे, ठीक है, मगर सस्टेन नहीं कर पाया। यदि किसी ने कॉल लिया भी होगा तो छोटे से पॉइंट निकाले होंगे, ठीक है, और उसके बाद वहाँ पर पोजीशन क्लोज होगी। ठीक है, तो कल का जो दिन था वो किस तरह का था कि आप लंबे पॉइंट के लिए या ज़्यादा पॉइंट के लिए कहीं पर भी बैठ नहीं सकते थे। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि यदि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखूँ तो या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखूँ, ठीक है, एक मार्केट पर ट्रेंडिंग जैसा मूव जो है वो ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है, एक कैंडल ग्रीन बनाती है, फिर उसके बाद रेड रेड बनाती है, ठीक है, फिर उसके बाद दो ग्रीन बनती है, फिर उसके बाद रेड बनती है, फिर दो ग्रीन बनती है, फिर दो रेड बनती है, फिर उसके बाद ऊपर से जाता है। इस तरह का मूव यदि मार्केट पर होता है तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपके स्टॉप लॉस हिट हो जाए। ठीक है, बट खैर कोई नहीं, हम लोगों ने जैसा कि बात किया था कि यदि डाउन आती है मार्केट तो हम अपनी क्वांटिटी कम रखेंगे, इसके नीचे हम यहाँ पर जो है वो पुट लेंगे। ठीक है, और यहाँ तक के हमने टारगेट प्लान किए थे जो कि मार्केट ने हमको इजीली दिए हैं। ठीक है, यदि हम बात करें तो हमको कॉल के साइड छोटे पॉइंट मिले हैं और पुट के साइड जहाँ हमने बात की थी कि क्वांटिटी कम रखेंगे वहाँ हमको इतने पॉइंट आपको यहाँ पर मिले हैं। भले ही कम क्वांटिटी पर मिले हैं, एटलीस्ट हमारे पास कुछ आना चाहिए, हमारे पास से कुछ जाना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको रूल बताए हैं, ये सारे रूल्स यदि आप फॉलो करते हैं तो आप ज़रूर प्रॉफिटेबल रहेंगे। मैं वीडियो के स्टार्ट पर कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो कि आपके डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। यदि आप वो पार्ट स्किप करना चाहते हैं, नो इशू, मगर ध्यान रखिए वो पार्ट आपके बाकी के जो लेवल्स वाले पार्ट हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बट कोई बात नहीं, अब हम आगे की चर्चा कर लेते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि मंडे के दिन हमको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि मार्केट का जो स्नैपशॉट है, यानी मार्केट पर कामकाज किस तरह से हुआ है। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर देखूँ FII DII की एक्टिविटीज़ की यदि बात करें तो यहाँ पर आपको लगभग 2267 रुपीज़ की जो है वो सेलिंग आपको दिख रही है FII के थ्रू। उसके अगेंस्ट पर DII ने मात्र 621 करोड़ रुपीज़ की बाइंग की है। यदि 2179 स्टॉक्स में से 840 स्टॉक्स जो थे वो एडवांस थे और 1269 स्टॉक्स जो थे वो डिक्लाइनिंग थे। ठीक है, डिक्लाइनिंग मीन्स गिर रहे थे और ये वाले स्टॉक्स जो थे वो ऊपर जा रहे थे। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो जो है वो 0.66 का है। इसके बाद यदि हम बात करें तो इंडाइसेस वाइज यदि मैं बात करूं तो इंडाइसेस वाइज परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ठीक है, कोई भी इंडाइसेस ऐसी नहीं है जो कि ग्रीन दिखाई दे आपको। ठीक है, निफ्टी लगभग 45% डाउन, नेक्स्ट 50 गिरावट तो हुई है मगर कम हुई है। ओवरऑल ज़्यादातर जो है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट आपको दिख रही है। अब इसके बाद यदि मैं यहाँ पर बात करूँ कि यह बात कर ली हमने इंडाइसेस वाइज, यदि सेक्टर वाइज की यदि हम बात करें तो बैंक निफ्टी, ठीक है, 0.57% यानी 220 पॉइंट डाउन। ठीक है, ऑटो यहाँ पर भी आपको सिर्फ आईटी थोड़ा सा मजबूत दिख रहा था, एफएमसीजी मजबूत दिख रहा था और मेटल थोड़े से आपको मजबूत दिख रहे थे। ठीक है, अब यदि निफ्टी को ऊपर जाना है तो उसके लिए आईटी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दिनों से आईटी जो था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था, अभी रिसेंटली आईटी भी थोड़ा सा अपने ट्रैक पर आया है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमको मंडे के दिन क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर हमने पैटर्न्स वगैरह ड्रॉ कर लिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाई दे रही होंगी। पहले जो ये चैनल था, ये मैंने आपको बताया था, ये पहले थोड़ा सा जो है वो छोटा था। छोटा यानी छोटा मतलब ये है कि मैं आपको लिए यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, पहले ये वाला जो चैनल था ये कुछ यहाँ तक था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, अब ये वाला जो चैनल है ये थोड़ा सा जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, अब बड़ा होने का मतलब ये है कि ये चैनल यहाँ तक आ गया। इसके बाद यहाँ पर मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है,
वो क्या है ये भी मैं यहाँ पर आपके लिए बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, यदि मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर लगाता हूँ तो मार्केट ने क्या किया वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए क्लियर करना पड़ रहा है कि आप कंफ्यूज ना हो और आप जो है वो प्रॉपरली काम कर सकें। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, इसको मैं यहाँ पर हटाता हूँ, एक मिनट। ठीक, अब ये मैंने डेली टाइम फ्रेम लगा कर रखा हुआ है। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट जो है वो यहाँ से आती है। ठीक है, यहाँ जाती है, यहाँ जाती है, यहाँ जाती है। अब यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक एम पैटर्न टाइप का बन सकता है या फिर ये आपका एन पैटर्न टाइप का बन सकता है। मतलब ये है कि मार्केट यहाँ से आई, ठीक है, यहाँ गई, अब यहाँ पर गई है, वापस यहाँ से यहाँ पर मुड़ रही है। अब या तो ये यहाँ से सीधी इधर चली जाए या फिर ये वाला पैटर्न जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए इम्पोर्टेंट एक ये होगा और एक ये होगा। अब इन केस यदि मान लीजिए ये पोजिशनल मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इन केस यदि यहाँ से नीचे आती है तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। खैर चलिए कोई बात नहीं, हम मंडे के लिए बात कर लेते हैं। ठीक है, मंडे के लिए ये है कि यहाँ पर हमने जो है वो पैटर्न्स वगैरह ड्रॉ कर दिए हैं और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पर देखूँ तो हम कब हमको कॉल लेना चाहिए और कब हमको पुट लेना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं जो आपको बता रहा था ये सारी चीज़ें आपको वीकली व्यू वाले जो वीडियो होगा उसमें आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो 39,000 के ऊपर निकलती है, फ्लैट ओपन होती है, और यदि मान लीजिए मार्केट जो है ऊपर साइड आपको मूव दिखाती है, ठीक है, तो हम कोई भी कॉल की पोजीशन सिर्फ तब लेंगे जब इस वाला ये जो आपको दिख रहा है ये वाला स्विंग 880 या 900 के आसपास, यदि इसको मान लीजिए मार्केट आपको निकालती है ऊपर साइड तो ही हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, और कॉल की पोजीशन बनाएंगे कब तक, हमारे टारगेट उसके लिए क्या होंगे, पहला जो टारगेट होगा ये 39,080 का होगा, दूसरा जो टारगेट होगा 39,278 का, ये वाला जो स्विंग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तीसरा टारगेट होगा 39,430 440 के आसपास, 420 425 आप सेफ रख सकते हैं, ये मेरे लिए तीसरा टारगेट होगा। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद जो मेरा फाइनल जो एक टारगेट होगा वो यहाँ पर 39,500 के आसपास का होगा। ठीक है, अब हमको पुट कब लेना है, ठीक है, हम पुट मार्केट पर तब लेंगे जब मार्केट 38,500 के लेवल को ब्रेक कर देती है। ठीक है, 38,500 का लेवल को ब्रेक कर देगी मार्केट, तब हम यहाँ पर पुट लेंगे, वो यहाँ के आसपास आएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए मार्केट फॉर श्योर इस वाले लेवल को ब्रेक करती है तो हमारे जो पहले टारगेट होंगे वो होंगे 38,330 का। ठीक है, 38 है, उसके बाद जो इसको भी यदि आपको नीचे साइड का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो उसके बाद जो टारगेट होंगे वो 38,000 के आसपास के होंगे, ये मेरा दूसरा टारगेट है। और तीसरा जो टारगेट होगा 37,750 के 55 के आसपास का, ये मेरे तीसरे टारगेट होंगे। ठीक है, अब यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाती है 39,100 के आसपास, ठीक है, और मार्केट आपको ऊपर साइड चलने लगती कुछ इस तरह का कैंडल बनाते हुए, ठीक है, तो भी हम एक कॉल की पोजीशन ही इनिशिएट करेंगे, मगर अभी कॉल की साइड पर पोजीशन साइज़ जो है वो थोड़ी सी हम कम रखेंगे। ठीक है, पहला जो टारगेट इसके लिए भी सेम यही होगा। ठीक है, मगर यदि आपको गैप अप ओपन होती है तो आपके ऊपर साइड के लिए टारगेट छोटे होंगे, क्यों, क्योंकि जिन्होंने इधर पे बाइंग की होगी दोस्तों वो यहाँ पर यदि प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो मार्केट जो है वो वापस नीचे आ सकती है। ठीक है, कोई बात नहीं, यदि मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन की हमने बात कर ली, गैप डाउन यदि ओपनिंग हो जाती है, ठीक है, जो कि है लगभग लगभग 330 के आसपास, यदि इस वाले पॉइंट के नीचे ओपन हो जाती है तो भी हम पुट के लिए ही प्रेफर करेंगे, मगर थोड़ा सा वेट करने के बाद मार्केट हो सकता है कि यहाँ तक जाए उसके बाद वापस यहाँ से नीचे आ जाए। जब मार्केट यहाँ से नीचे आने वाली होगी तब हम कोई पुट की पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारे सेम यही होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी मेरी निफ्टी वाली वीडियो, बैंक निफ्टी की वीडियो। अब बात कर लेते हैं हम जो है वो निफ्टी के बारे में। ठीक है, निफ्टी के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। निफ्टी में भी हमको सेम बैंक निफ्टी जैसे ही मूव दिखाई दे रहे थे।
ठीक है, निफ्टी के लिए भी हम बात करेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट जो है वो अकॉर्डिंगली अरेंज कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर आपके लिए जो रेंज है वो हम यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम पहले जो है वो रेंज बनाते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम अपने मूव को डिसाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद होगा हमने निफ्टी पर भी एक चैनल बनाया था, ठीक है, और उस चैनल के अकॉर्डिंग अभी हमको इस चैनल का जो है वो ब्रेकडाउन मिल चुका है, ठीक है, और अभी ये थोड़ा सा जो है वो नेगेटिव साइड पर आ चुका है। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, इन केस यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, ठीक है, फ्लैट ओपन होने पर हम क्या करेंगे, और बाकी के तीनों सिनेरियोज हम देख लेते हैं। ठीक है, यदि मान लीजिए मार्केट पर ओपनिंग हो जाती है फ्लैट, तो ये वाला एक ये जो जोन बना हुआ है, इस जोन में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, यानी 478 से यानी 470 के आप आसपास मान सकते हैं, 470 से 560 570 तक आपको जो है वो ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ट्रैपिंग जोन टाइप का आप बोल सकते हैं। यदि मान लीजिए मार्केट जो है इसका आपको ऊपर साइड ब्रेकआउट मिल जाता है फ्लैट ओपन होने पर, तो हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। पहला जो टारगेट होगा वो ये टारगेट होगा जो कि फ्राइडे का हाई लगा हुआ है। यदि इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल जाता है ऊपर साइड, तो दूसरा जो टारगेट होगा 17,670 के आसपास होगा। तीसरा जो टारगेट होगा वो मेरा 17,720 का होगा। यदि मान लीजिए आपको यहाँ पर भी इसका भी आपको ब्रेकआउट मिल जाता है, तो 750 ये मेरे लिए आप एक टारगेट मान सकते हैं, और उसके ऊपर के टारगेट ये होंगे। ठीक है, मगर इतना बड़ा मूव हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि ऊपर साइड आए। अब यदि मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 470 बोल सकते हैं, 470 इसका आपको नीचे साइड का आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है। ठीक है, तो जो मार्केट ने यहाँ पर इसके लो लगाए हैं, ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा वेट कीजिएगा। यहाँ तक आप वेट करेंगे तो आपको फॉर श्योर हो जाएगा कि मार्केट जो है वो नीचे साइड का मूव आपको अब दिखाने के लिए रेडी है। ठीक है, इसको आपको जैसे ही ब्रेक डाउन मिलता है, हम एक पुट की पोजीशन तुरंत इनिशिएट करेंगे। पहला जो टारगेट होगा 430 का होगा, 17,430 का। दूसरा टारगेट होगा 17,380 के आसपास का, और जो तीसरा टारगेट निकल आ रहा है 17,340 के आसपास का। ठीक है, ये मेरा तीसरा टारगेट होगा। यदि मान लीजिए मार्केट इससे भी नीचे जाने लगता है, तो हो सकता है कि आपको नीचे साइड के लिए 270 के आसपास के लेवल यहाँ पर आपको दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थी हमारी फ्लैट ओपनिंग की बात। यदि मान लीजिए मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, लगभग 570 से ऊपर, यदि मान लीजिए यहाँ पर इसके ऊपर आपको ओपनिंग हो जाती, तो भी हमको वेट करना है, और इसके ऊपर ही हम कोई कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, इसके ऊपर ही हम कोई कॉल की पोजीशन बनाएंगे। यदि मान लीजिए मार्केट यहाँ से आपको रिवर्स दिखाई देती है, तो भी हमको यहीं तक वेट करना है। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे के दिन जिस तरह वो मार्केट ऐसी हुई है, ठीक है, तो इस तरह के हमको किसी भी ट्रैप में नहीं फंसना है दोस्तों। ठीक है, इन केस यदि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो भी थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये वाला जो लेवल में मैंने आपको बताया है यहाँ, इसके बाद ही हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट एज इट इज़ सेम रहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीडियो। इम्पॉर्टेंट मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, चैनल और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, ठीक है, अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा की। इन केस यदि आप उस पर अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, अभी आपके पास नहीं है, या फिर आप मार्केट पर न्यू लर्निंग सीखना चाहते हैं प्रॉफिटेबल बनने के लिए, तो आपको उस लिंक से अकाउंट ओपन करें। ठीक है, मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि हम किस तरह से प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने विचार आप कमेंट पर ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।